तीनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन देवता हो सकता है? हृदय पर एक लात मार कि अगर सबसे तीन देवताओं में श्रेष्ठ कोई है तो वो है भगवान विष्णु। भृगु नाम के एक ऋषि है, सप्तर्षि में एक नाम कहा गया है जी। भृगु ऋषि को नारद जी ने एक सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है तीनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन देवता हो सकता है? तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं कौन श्रेष्ठ हो सकता है। सो सबसे पहले तो वो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के वो पुत्र थे भृगु, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कुछ सवाल पूछे तो ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो अभी ये उत्तर जानने की तुम कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ चीजों में मैं हूं और जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। जी। तो भृगु ऋषि बहुत चिढ़ गए। उन्होंने कहा कि आप जो खुद को ब्रह्म कहते हैं, खुद को सब जानकार है ऐसे बोलते हैं, द वन हु नोज ऑल ऐसे कहते हैं, उन्हें जब एक प्रश्न पूछा जाए तो उसका जवाब देने में विलंब क्यों? तो तुम ब्रह्म नहीं हो सकते, तुम सबसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। वहां से निकल गए। उसके बाद वो शिव के पास आए। शिव जी जो है वो भोले थे, नामस्मरण में मग्न थे और बहुत सारी ध्यान में पूरी तरह से मग्न थे। जी। तो इन्होंने 3-4 बार शिव जी को पुकारा, लेकिन वो ध्यान में होने की वजह से उत्तर कुछ नहीं मिला। तो ये बोलने लगे कि अगर कोई भक्त तुम्हारे पास आए तो तुम ऐसा उनको ट्रीट करोगे, तुम भी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। उसके बाद वैकुंठ लोक पहुंचे। जी। वैकुंठ में विष्णु जी जो है वो महालक्ष्मी के साथ अपने निद्रा में पूरी तरह से व्यस्त थे। जी। योग निद्रा में रहते हैं भगवान, और योग निद्रा जो है वो ध्यान की एक अवस्था है, और उस अवस्था में महालक्ष्मी जो है वो उनके पैर दबाती है ताकि कनेक्ट एक पुरुष का स्त्री से सबसे ज्यादा कनेक्ट उस वक्त होता है जब ये एक योग निद्रा में ध्यान अवस्था में है और ये उनके पैर दबा रही है। ओके। तो ये मैं कभी और टाइम आपको बताऊंगा कि ये कैसे पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन उस अवस्था में थे भृगु जो है, उनके जो पहले 2 एक्सपीरियंसेस थे वो इतने अच्छे नहीं थे। तो ये अवस्था देखकर उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सबसे पहले आकर भगवान विष्णु के हृदय पर एक लात मारी, चेस्ट पर लात मारी, और लात मारने से भगवान उठ गए। लक्ष्मी जी को भी बहुत गुस्सा आया और ये देख रहे थे कि अभी भगवान क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। भगवान के आंखों में से आंसू आ गए। वो कहने लगे कि अरे महर्षि भृगु, आज मेरा जो हृदय है वो इतना प्रेम से भर गया है क्योंकि आपके सिर्फ चरण लगे। सोचिए कि अगर मैं पूरा आपको आलिंगन दूं तो मेरा रोम रोम कितना प्रेम से भर जाएगा। इतनी कृपा है आपकी मेरे पे कि आपके पैर जो है वो मेरे वक्षस्थल को लगे। उन्होंने उनके चरण स्पर्श कर लिए
ये भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि के चरण स्पर्श हाँ, क्योंकि उनके चरण उनके हृदय पर लगे थे। हृदय पर लगे थे, उनके वक्ष को लगे थे। तो भृगु जी को ये बहुत सरप्राइज हो गया कि अरे ये क्या हो गया। वो खुद रोने लगे कि भगवान नहीं नहीं नहीं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं भृगु जी, आप सही है, आपके वजह से आज मुझे इतना प्रेम मिला है, और सिर्फ आपके चरण लगने से मुझे इतना प्रेम मिला है जी। कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा कष्ट हो गया, इसीलिए आप बैठिए, मैं आपके चरण को पूरी तरह से धोता हूं। ओके। ये सब पत्नी देख रही है, कैसा है इस सब में कि पत्नी का जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान रहता है जी। बहुत कम ऐसे पुरुष हैं जो वो जानते हैं। बिल्कुल। बहुत बार पत्नी को ग्रांटेड लिया जाता है, बहुत बार। और इधर वो सीख हमें मिलती है कि लक्ष्मी जी जो है वो ये सब देख रही थी, कुछ नहीं बोली। उसने जो महर्षि जी के जो पाद पूजा चल रही थी उसमें पूरा सहभाग लिया, सब कुछ हो गया। भृगु ऋषि ने वहां पर तय कर दिया कि अगर सबसे 3 देवताओं में श्रेष्ठ कोई है तो वो है भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु को भी बहुत आनंद आया। और उसके बाद जब भृगु ऋषि चले गए तो महालक्ष्मी जी ने पूछा कि अरे जब तक वो यहां आए थे उसके पहले आप तो कह रहे थे कि मेरे वक्षस्थल में तुम्हारा वास है, और उसने लात मारा तुम्हारे वक्षस्थल पर, तो तुम यानी उन्होंने मेरा अपमान किया जी। और मेरा अगर अपमान हो तो वहां पर मैं कैसी रह सकती हूं, मैं तुम्हारे हृदय से निकल जाती हूं। इसमें भी एक योजना थी। कोलासुर नाम का एक राक्षस ने 3 युगों तक बहुत विनाश किया था। ओके। और वहां पर दरिद्रता आ गई थी, उस क्षेत्र में दरिद्रता आई थी। उस क्षेत्र का नाम था करवीर, जिसे आजकल हम कोल्हापुर कहते हैं। उस देश में दरिद्रता आई थी। दरिद्रता आते वक्त वहां पर उन्हें लक्ष्मी जी ही आकर कृपा कर सकती थी। लक्ष्मी जी ही उस दरिद्रता को निकाल सकती थी। लेकिन लक्ष्मी जी अपने पति विष्णु के साथ ही आ सकती है। बहुत बार लोग जब पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं जी। लेकिन सोचिए लक्ष्मी जी वहां पर आती है जहां उनके पति भगवान श्री विष्णु रहते हैं। और भगवान विष्णु को अगर लाना है तो उनकी पूजा करनी जरूरी है, उनको प्रसन्न करना, उनको प्रसन्न रखना जरूरी है। कैसे, वो हम बाद में बात करते हैं। लेकिन 2 युगों तक दरिद्रता होने की वजह से महालक्ष्मी वहां पर कैसे आए, ये सारे लोग सोच रहे थे। और वहां पर लक्ष्मी जी को बुलाया जा रहा था कि लक्ष्मी आइए, और वहां पर लक्ष्मी इस कारण की वजह से यहां पर जो उनसे भगवान से गुस्सा होगी जी। और इसीलिए लक्ष्मी बोली मैं जा रही हूं।
मैं यहां नहीं रहूंगी। तो वैकुंठ छोड़कर लक्ष्मी जी कहाँ आई? कोल्हापुर में, कोल्हापुर में, जो भी महालक्ष्मी टेम्पल है। जो वहां पर महालक्ष्मी का टेम्पल है और जिसे कहते हैं अंबाबाई, अंबाबाई। यानी सबकी अम्मा जो है हम्म। वो है वहां पर अंबाबाई।